आज मैं आप लोगों को मेरी और मेरी कामवाली की दास्तान इश्क सुनाने वाला हूँ। तो चलिए सुनते हैं। काफ़ी रोमांटिक स्टोरी है, आपका भी हो जाएगा। मेरा नाम है रोहन और मेरी उम्र 26 साल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और ये मेरी सच्ची वाली स्टोरी है जो मेरे साथ हुआ है। मेरी एक कामवाली है जिसका नाम गौरी है और वो 19 साल की है। उसका हाइट 5 फीट के करीब था। वो देखने में काफ़ी सेक्सी थी। कई बार भगवान गरीब घर में भी ऐसी लड़कियां पैदा कर देती है जो इतनी सेक्सी होती है। अगर यही लड़की किसी अमीर घर में होती तो मॉडल भी फेल हो जाती, इतनी सेक्स और हॉट थी। दोस्तों, मेरे यहाँ काम करने उसकी माँ आती थी। उसके माँ का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो मुझे भी बहुत मानती है, इज्जत देती है। मैं यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अभी मेरी पत्नी मायके गई है क्योंकि उसके पापा का तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं भी बोल दिया, रह लो आराम से 1-2 महीने। अभी तो ऑफिस भी नहीं जा रहा हूँ, घर में ही काम करता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो गौरी की मम्मी को बोलकर चली गई कि मेरा अच्छे से ध्यान रखने, और ध्यान भी रखने लगी। मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो इसके लिए बार बार मुझसे पूछते रहती। गौरी की मम्मी सुबह आती और सारा काम करके मेरे लिए खाना बना के जाती। 3-4 दिन बाद वो बोली कि कल से मैं नहीं आऊँगी, मुझे गांव जाना है। गौरी के पापा बोल रहे थे कि गांव में खेतों का बंटवारा होना है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं बोला, मेरा क्या होगा, बीवी भी गांव चली गई है और आप भी जा रहे हो, तो मैं कैसे खाऊंगा, घर की साफ सफाई ये सब कैसे होगा। तो वो हंसने लगी, कहने लगी गौरी कल से आएगी। और एक बात कहना चाह रही थी, जहाँ मैं रहती हूँ वो सही जगह नहीं है। शाम को आवारा लड़के घूमते हैं, जवान लड़की घर में अकेली रहे तो अच्छी बात नहीं। कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इसीलिए अगर आपको दिक्कत ना हो तो गौरी 2-3 दिन यही काम करेगी और शाम को घर जाती है और सुबह आती है। अगर आप कहे तो रात को यहीं रुक जाए तो वो अकेली कैसे रहेगी। मुझे डर लग रहा है, इसीलिए यही रह जाती। मैं थोड़े दिन में आ जाऊंगी, फिर तो कोई बात नहीं है। मुझे लगा इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है। एक जवान लड़की घर में रहे तो कम से कम आंख तो सेक सकता हूँ, क्योंकि 1-2 बार वो आई है काम करने, बड़ी बिंदास है, दुपट्टा नहीं लेती है काम करते समय, तो दर्शन भी होते रहते हैं। मैं कह दिया कोई बात नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ही होगा, मुझे क्यों बुरा लगेगा। और दोस्तों, दूसरे दिन ही गौरी आ गई काम करने और एक थैले में कुछ कपड़े लेकर। दिन भर काम की, खाना बनाई, खुद खाई, मुझे भी खिलाई। बहुत अच्छे से बीता दिन भर। उसकी मुस्कान को देखकर और उसके अदाएं को देखकर मैं दिन भर फिदा ही रहा। रात को वो बोली, मैं कहाँ सोऊं, मुझे तो डर लगता है अकेले सोने में, मैं तो हमेशा मम्मी के साथ सोती हूँ। तो मैंने कहा सो जाओ मेरे साथ। तो वो बोली, अरे नहीं नहीं, भाभी मुझे जान से मार देगी और ये अच्छी बात भी नहीं है। मैं काम वाली बाई और आप मालिक, मैं आपके सामने दरवाजे के बाहर सो जाऊंगी। मैं कहा नहीं गौरी, तू मेरे कमरे में सो जाओ, अगर नहीं चाहती हो साथ सोने तो वो बोली, अगर साथ सो गई तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं होगी, तुम देख लो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो गौरी बोली, पर आप किसी को ये बात नहीं बताओगे ना। मैं समझ गया बात आगे जा सकती है। मैंने कहा तुम भी किसी को मत बताना। तो वो बोली, मैं क्यों बताऊंगी, पर मैं कुछ करने नहीं दूंगी, और हंसने लगी। मैं समझ गया ये जरूर चाह रही है कुछ। मैं बोला क्यों नहीं करूँगा, जब साथ सोएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। आदत है मेरी, नींद में कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो बोली ठीक है, नींद में कुछ भी कर लेना, पर ऐसे जागते हुए कुछ नहीं करना। मैंने कहा हाँ हाँ वही तो, नींद में ही करूँगा, कुछ जागते हुए कुछ नहीं करूँगा। और हंसने लगी पर डरने भी लगी। उन्होंने कहा बस बर्तन रख कर आती हूँ। वो किचन में गई, किचन समेट कर सारे दरवाजे चेक करके आ गई और बोली 10 बज गए हैं, अभी भी काम ही करोगे। मैं उस समय ऑफिस का कुछ जरूरी मेल लिख रहा था। मैं कहा नहीं नहीं, बस 5 मिनट। और वो मेरे बेड पर आकर लेट गई
और मैं तुरंत ही अपना लैपटॉप रखा, वॉशरूम गया और पानी पिया। वापस आया, लाइट बुझाने लगा तो वो बोली, नहीं नहीं थोड़ी रोशनी कर दो, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती है। मैं नाइट बल्ब जला दिया। वो मुस्कुरा रही थी। मैं आकर लेट गया। वो मुझे घूरने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। ऊपर से दुपट्टा भी नहीं ली थी। उसके होंठ गुलाबी हो रहे थे। मैंने कहा तुम तो आग हो, बहुत हॉट हो। तो वो बोली, क्यों, आप क्या मोम हो जो पिघल रहे थे? और हंसने लगी। मैंने कहा, अरे तुम्हें तो बहुत बोलने आता है। तो उसने कहा, और भी काफी कुछ आता है। मैंने कहा, और क्या आता है? तो वो बोली, बाद में बताऊंगी। और फिर बोली, एक बात बताओ, आप कभी कहानियां पढ़ते हो सेक्सी वाली वेबसाइट से? नई कहानी आती है रोजाना। तो वो बोली, मैं भी पढ़ती हूँ। मैंने कहा, फिर? तो वो बोली, बहुत मन करता है करने का। मैंने कहा, क्या? वो बोली, आप तो समझ ही रहे हो। और उसके होंठ कांपने लगे। मैं उसके करीब गया और होंठों को छूने लगा। वो चुपचाप हो गई। मैंने कहा, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो वो बोली, ठीक है, यानी ग्रीन सिग्नल दे दी। और मैंने उसके होंठों पर अपना होंठ रख दिया। फिर क्या था दोस्तों, वो बहुत ही सेक्सी थी। वो मुझे ऐसे ही किस करने लगी मानो कोई हीरोइन हो। मैंने भी ऐसे ही उसके साथ किस करने लगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच सब कुछ हुआ रात भर। फिर रात भर सब कुछ होने के बाद हम दोनों ने काफ़ी मज़े किए और सो गए। उसके बाद तो आज 8वां दिन है दोस्तों। 8 दिन में करीब 40 बार हो चुका था। दोनों ही पति पत्नी की तरह रह रहे थे और मज़े लुट रहे थे एक खूबसूरत कामवाली के साथ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनना, या फिर आपके मन में ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसके बारे में कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं उसी कैरेक्टर में कहानी बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़े आए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ आप लोगों को और भी मज़े के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।